नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पजल को डिकोड करेंगे जो इन दिनों काफी चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की उन हालिया 7 घरेलू अपीलों के बारे में और समझेंगे उनके पीछे छुपे हुए कॉम्प्लेक्स मैक्रो इकोनॉमिक कारण। बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। सच में ये देखना बड़ा दिलचस्प लगता है कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में चल रही नाकेबंदी अचानक से रोजमर्रा की खरीदारी और सफर के तरीकों को कैसे बदल सकती है। एक आम नागरिक की शॉपिंग लिस्ट से लेकर नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी तक का ये कनेक्शन काफी हैरान करने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। पहला, ग्लोबल संकट का घरेलू असर। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। तीसरा, प्रधानमंत्री की 7 अपीलों की व्याख्या। चौथा, इन बातों को मानने के व्यवहारिक तर्क और आखिर में इस पर हो रही घरेलू राजनीतिक बहस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, ग्लोबल संकट का घरेलू असर। इन डोमेस्टिक अपील्स को समझने के लिए पहले उस इंटरनेशनल ट्रिगर पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है जहां से ये सब शुरू हुआ। इस पूरे संकट का एपी सेंटर है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन ने ग्लोबल ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरीज में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य को लगभग ब्लॉक कर दिया है। यहाँ चल रही नाकेबंदी और सख्त नियम इस पूरी समस्या की जड़ हैं। इस नाकेबंदी का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 1700। जी हाँ, वर्तमान में फारस की खाड़ी में करीब 1700 कार्गो शिप्स फंसे हुए हैं। नए और सख्त डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की वजह से ये जहाज इस रास्ते को पार ही नहीं कर पा रहे हैं। इस रुकी हुई सप्लाई चेन के बाद अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। आइए देखते हैं कि इंपोर्ट रुकने या महंगे होने से देश की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर और खासकर फॉरेन करेंसी पर कैसा सीधा खतरा मंडरा रहा है। एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि पूरी दुनिया के गोल्ड इंपोर्ट्स का 26% हिस्सा अकेले भारत में आता है और इसके लिए एक बहुत बड़ा पेमेंट अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। यहीं से हमारे फॉरेन रिजर्व्स पर एक भारी दबाव शुरू होता है। अगर हम देश से बाहर जाने वाले पैसे का हिसाब देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। कच्चे तेल के लिए हर साल 10 लाख करोड़, सोने के लिए 6 लाख करोड़, फॉरेन ट्रैवल पर 3 लाख करोड़ और फर्टिलाइजर्स के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बाहर जाते हैं। सोचिए, जब ग्लोबल मार्केट में इन चीजों के दाम बढ़ते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितनी तेजी से खाली होने लगता है। तो इस लगातार कम होते डॉलर रिजर्व के बीच हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, 7 अपीलों की व्याख्या। इस नुकसान को कम करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने हाल ही में जनता के सामने कुछ खास बचाव के अनुरोध रखे हैं। हैदराबाद की एक पब्लिक रैली में प्रस्तुत किए गए ये 7 पॉइंट इस ग्लोबल झटके से इकोनॉमी को बचाने की स्ट्रैटेजी का कोर हैं। इनमें शामिल है वर्क फ्रॉम होम की तरफ बढ़ना, 1 साल तक सोना ना खरीदना, विदेश यात्राएं टालना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके फ्यूल बचाना, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करना, प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना और स्वदेशी यानी लोकल गुड्स को अपनाना। इन सभी 7 पॉइंट्स के पीछे का एक ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, डॉलर में होने वाले इंपोर्ट्स को कम करके अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना, चाहे वो सोने की खरीदारी रोकना हो या फ्यूल बचाना। हैबिट्स में किया गया हर एक बदलाव सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर को देश के अंदर रोकने का काम करता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, अनुपालन के व्यावहारिक तर्क। देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन इन सेल्फ रिलायंस मेजर्स को अपनाना एक आम कंज्यूमर के लिए प्रैक्टिकली क्यों मजबूरी बनता जा रहा है, इसके कुछ ठोस कारण हैं। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। शुरू में उम्मीद थी कि हमारा 70 दिन का ऑयल रिजर्व इस संघर्ष को झेल लेगा, लेकिन क्राइसिस शुरू हुए 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और वो बफर अब इफेक्टिवली खत्म हो चुका है। अब सीधा प्रेशर सप्लाई पर है और इसका सीधा नतीजा होता है महंगाई। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। रास्ते ब्लॉक होते हैं तो इंपोर्ट में देरी होती है। इस देरी से इंडस्ट्रियल ऑयल जैसे जरूरी मटेरियल्स के दाम आसमान छूने लगते हैं और आखिर में एफएमसीजी कंपनीज ये बढ़ी हुई कॉस्ट कंज्यूमर्स पर डाल देती हैं। नतीजा, रोजमर्रा की चीजें जैसे साबुन और कुकिंग ऑयल महंगे हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपनी खपत कम करना ही इन्फ्लेशन की मार से बचने का सबसे अच्छा तरीका बन जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से, पॉइंट नंबर 5 पर, घरेलू राजनीतिक बहस। जाहिर है, जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भार आम जनता की डेली आदतों पर डाला जाता है तो पॉलिटिकल डिस्कशन होना तय है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। विपक्ष का कहना है कि ये अपीलें पिछले 12 साल की आर्थिक विफलता का सबूत हैं, जहां नेता खुद भारी ईंधन वाले काफिलों में घूमते हैं और ब्लेम जनता पर डाल रहे हैं। वहीं रूलिंग पार्टी इसका बचाव करते हुए कहती है कि ग्लोबल क्राइसिस के समय नागरिकों से ऐसी मदद मांगना नेशनल इकोनॉमिक डिफेंस का एक स्टैंडर्ड और हिस्टोरिकली प्रूवन तरीका है। विपक्ष को काउंटर करने के लिए इन अपीलों के समर्थक इतिहास के कई एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे नेहरू जी की वो वार्निंग की इंटरनेशनल युद्धों से घरेलू महंगाई आती है, शास्त्री जी का वॉलंटरी उपवास रखने का आग्रह, मनमोहन सिंह जी का मुश्किल वक्त में ये कहना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और 2013 में पी चिदम्बरम का इकोनॉमी बचाने के लिए जनता से सोना न खरीदने की अपील करना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। ऐसे दौर में जहां एक रास्ते की नाकेबंदी हमारे डेली ग्रोसरी के बिल्स बढ़ा सकती है, वहां क्या ग्लोबलाइज्ड ट्रेड पर इतनी निर्भरता सस्टेनेबल है?
या फिर पूरी तरह से घरेलू आत्मनिर्भरता अपनाना ही हमारी एकमात्र असली सुरक्षा है। ये सच में सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।